हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, ये सारे प्रश्नों को लाने का मेरा खास मकसद यह है कि आने वाले एग्जाम में आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आप यह वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं तो आपको खुद से अनुमान हो जाएगा कि उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपको यदि पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? तो 1796 में किया था। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जिप्सम, है ना। जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जिप्सम पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसके सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि रात में या फिर कम प्रकाश में क्या होता है कि देखने में कठिनाई महसूस होता है, या फिर क्या होता है कि इसमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जे थॉमसन ने किया था, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 में किया था। इसलिए इसको याद रखिएगा। कब किया था? 1897 में किया था। और दोस्तों, जे थॉमसन को आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के निरंतर प्रयोग से निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ओजोन परत निःशेषण, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफ्लोरो गैस जो है यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। और दोस्तों, ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि जो है यह परावर्तन कारण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वसा ऊतक, है ना। वसा ऊतक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वसा ऊतक जो है यह वसा के संचयन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है यह वसा का भंडारण करता है और ताप का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड ऊतक उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है यह रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड ऊतक का उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और दोस्तों, यह एक अदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारा के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है?
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम का व्याख्या जो है यह वायुमंडलीय अपवर्तन करता है, क्योंकि तारों का प्रकाश जो होता है हम तक विभिन्न घनत्व वाला वायुमंडलीय परतों से अपवर्तित होकर पहुंचता है ना। अगला प्रश्न है, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन या फिर जस्तीकरण भी कहते हैं इसे, है ना। यानी कि लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है, तो यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन या फिर जस्तीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर, है ना। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि घेंगा, है ना। घेंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि आयोडीन कमी जो होता है यह घेंगा रोग को जन्म देती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि गला जो होता है वह फूल जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनार, है ना। सोनार इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम, है ना। राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका में प्रोटीन जो होता है यह राइबोसोम में संश्लेषित होते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी जो होता है निम्न सांद्रता के कारण ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्मियों में क्या होता है ना, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी जो होता है यह वाष्पीकरण संवृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि द्रव में खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।